हम पढ़ने में कमज़ोर और बकचोदी में ज़्यादा ही तेज़ हैं, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा एग्ज़ाम का और ऐसे ही आ चुका हूँ एग्ज़ाम दे। लोग ये तभी शेयर करूँगा जब मेरा क्लियर होगा एग्ज़ाम, अदरवाइज़ टाटा बाय। बता दीजिए, नहीं पहचान पाएंगे आप कौन है? मैं गैस करूँ मैं कौन हूँ। बहुत टाइम कंज्यूमिंग पेपर है। अगर तुम नॉन मेडिकल वाले हो, मैथ्स ने मेरा 1 घंटा लिया है भाई। ये नहीं पूछूंगा कि मैं एग्ज़ाम कैसे हुआ है, ठीक है? ये नहीं पूछूंगा मैं कि एग्ज़ाम कैसे हुआ है, पर सबसे पहले तो कि पढ़ के जाओ, हमारी तरफ मत जाओ। मैं भी मेरा आईडी चुराया। कोई नहीं, बैक कट नहीं। मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत गंदा था भाई। मैं ना जो लास्ट का सेक्शन होता है उसमें मैं रह गया। एक्शन भी करना है भाई मुझे। मैंने क्या कहा था कि मैं ये व्लॉग तभी डालूंगा जब मेरा रिज़ल्ट क्लियर होगा। तो मेरा रिज़ल्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काश व्लॉग्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काश व्लॉग्स में स्वागत है। सो गाइस, आज है मेरा सीटेट का एग्ज़ाम और एज़ यूजुअल जैसे तुम्हें पता है, हम पढ़ने में कमज़ोर और बकचोदी में ज़्यादा ही तेज़ हैं, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा एग्ज़ाम का और ऐसे ही आ चुका हूँ एग्ज़ाम देने। देखते हैं कैसा होता है। अभी मैं एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ, वो भी आती होगी, तो वो भी मेरे जैसी, उसने भी नहीं पढ़ा होगा बट पढ़ भी सकती है वो। फिर गाइस बताता हूँ एग्ज़ाम कैसे, और मैं व्लॉग ये तभी शेयर करूँगा जब मेरा क्लियर होगा एग्ज़ाम, अदरवाइज़ टाटा बाय। सो गाइस, मैं बोल रहा था कि हम पेपर देने आए और मेरी दोस्त आती होगी, वो फाइनली आ चुकी है। सो गाइस, आप पहचाने कि ये कौन है? आप भी बता दीजिए, नहीं पहचान पाएंगे आप कौन है? मैं गैस करूँ मैं कौन हूँ। गाइस, ये मिस्टीरियस ही रहेंगे, ये पूरे व्लॉग तक रहेंगे मिस्टीरियस। मैं एंड में दिखाऊंगी। आपको उससे पहले आपको बताना पड़ेगा, कमेंट डाउन करना पड़ेगा कि कौन है ये। आपके लिए हिंट दे देता हूँ मैं। जो मेरा रिसेंट व्लॉग है, मेरा जो 12 मिनट का, ये मेरा माय डे एज अ ट्रेनिंग टीचर इन जीएसएस पासू, उसमें है ये ज़रूर। तो आप ढंग से देख लीजिए, आप देख लीजिए ढंग से, तो फिर ज़रूर बताना और आप बने रहिए व्लॉग के साथ। सो गाइस, एग्ज़ाम हो चुका है और मैं पहुँच चुका अपने रूम पे। एग्ज़ाम कैसा हुआ है तो थोड़े की पॉइंट्स बताता हूँ, तो जो तुम याद रखना अगर जब तुम अटैम्प्ट करेंगे पेपर को। पहली बात, बहुत टाइम कंज्यूमिंग पेपर है। अगर तुम नॉन मेडिकल वाले हो, मैथ्स ने मेरा 1 घंटा लिया है भाई। फिर मेरा बचा था, आपके ना 5 सेक्शन होते हैं, आधे घंटे में आपको सारे करने होते हैं। मैथ्स ने ले लिया 1 घंटा, बचे 3 सेक्शन और टाइम बचा 1 घंटा। फिर मुझे पता है मैंने कैसे मैनेज किया है, बाकी देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं होता है एग्ज़ाम। और हाँ, टू बी ऑनेस्ट, मैंने बिना पढ़े दिया था पेपर। मन नहीं कर रहा था भाई पढ़ने का, बिना पढ़े दिया। और मेरे दोस्त का, उसका भी ठीक हुआ है पेपर। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तब तो मैं एक और क्लिप ऐड कर दूँगा कि हाँ मेरा क्लियर हो गया। फिर तब तक के लिए आप बने रहें लोगों में। तो गाइज़, आपको जैसे कि पता है, सैटरडे को एग्ज़ाम हुआ था हमारा सीटेट का, और मेरे साथ के बहुत दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी दिया था। ये नहीं पूछूंगा कि मैं एग्ज़ाम कैसे हुआ है, ठीक है? ये नहीं पूछूंगा मैं कि एग्ज़ाम कैसे हुआ है, पर मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि जो मेरी ऑडियंस है उनको पता चले कि जो हमने गलतियाँ करी है सीटेट एग्ज़ाम में वो ना करें। तो आशा, बताओ कि आपने ऐसे क्या गलती करी कि जो दूसरे गलती ना करें उस एग्ज़ाम में? पहले ये नहीं, पहले आशा। अब बहुत सबसे पहले तो कि पढ़ के जाओ, हमारी तरफ मत जाओ। मैं भी मेरा आईडी चुराया। कोई नहीं, बैक कट नहीं कर रहा हूँ उसको। ठीक है, चलो। आकाश डायरेक्टर सब लेता है, बोलो। सबसे पहली बात, हाँ जी, आप बुरे दिख रहे हैं। किसी ने पसंद करना होगा तब भी नहीं करेगा पसंद, है बोलो। सबसे पहली बात, हाँ जी, पढ़ के जाएं। हाँ जी। जितना इजी एग्जाम को बोलते हैं उतना भी इजी नहीं होता, खासकर की साइंस वालों के लिए। मैथ भी आता है दोस्तों, मेडिकल वालों के लिए, नॉन मेडिकल वालों के लिए भी। अच्छा, नॉन मेडिकल मैथ पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, मेडिकल वाले। आपको दिक्कत नहीं। और फिर यार तुमने ढंग से नहीं बताया कि क्या होना चाहिए। मलाइका मैम अब उसको ले। अरे ये वाला एक्टिंग थोड़ी लेना था, जब खड़ी होती तब वो करना था ना। मलाइका को पीछे से कैप्चर करता है था। कोई बात नहीं, आशा सुन। अरे और तुमने तो फन में बना दिया यार। गाइस, जो मेरे दोस्त हैं ना, वो मेरे से बकचोद हैं। उनको मैंने बताने को क्या बोला है उनको। मैंने उनको क्या बताने को बोला कि बताओ, पर उनको वो नहीं बताना है। पर मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने कमी करी ना, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम नॉन मेडिकल वाले हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत गंदा था भाई। मैं ना जो लास्ट का सेक्शन होता है उसमें मैं रह गया। एक्शन भी करना है भाई मुझे। तो फिर ओए कट क्यों किया तूने? नहीं, क्या सुन, तो आपको क्या है, मतलब कि मैथ ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको लैंग्वेज में बहुत स्कोरिंग होता है, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है लैंग्वेज पे। मैंने बहुत वो लूज़ किया, फिर तो ढंग से नहीं बता रहा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो आज का जो ये व्लॉग था,
ये बहुत मैंने इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है, थोड़ा फ़न, बिकॉज़ मेरे दोस्त हैं, मेरे जैसे हैं। एंड या सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है, जैसे मैंने कहा था जब रिज़ल्ट आएगा तब ये व्लॉग आएगा। और मैंने क्या कहा था कि मैं ये व्लॉग तभी डालूँगा जब मेरा रिज़ल्ट क्लियर होगा, तो मेरा रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अगला देंगे। बट की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो रखने ही रखने हैं याद। मैं अपना बताता हूँ, मैं ये अगली अप्रोच क्या होगी, पढ़ के मैं जाऊँगा नहीं। सेकंड क्या अप्रोच रहेगी, मैं करूँगा साइकोलॉजी, देन हिंदी इंग्लिश, लैंग्वेज स्कोरिंग है भाई। और उसके बाद मेरा रहेगा मैथ और अपना साइंसेस वाले सब्जेक्ट। ये मेरी अप्रोच रहने वाली है अगले बारी के लिए। क्योंकि क्या हुआ, मेरा टाइम बहुत कम हो गया और मुझे 1 घंटे में 3 सेक्शन करने थे, 90 क्वेश्चंस। ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और जो स्कोरिंग था वहाँ हमने लूज़ कर लिया, अदरवाइज़ मेरा क्लियर हो जाता। पढ़ने लायक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। आई डोंट थिंक तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। मेडिकल वालों को थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उन बेचारों को मैथ्स आता है, हमको नहीं आता मैथ्स। और हमको आता है मैथ्स, बट हमको आता है मैथ्स, समझ रहे हो। हमको मैथ्स आता है नॉन मेडिकल को, और हमको मैथ्स आता है, दोनों चीज़ें। तो ये बात है। और ये पॉइंट्स तुम याद रखना। मेरा क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारा तो ज़रूर होगा क्लियर। और मुझे ज़रूर बताना अगर तुमने मेरी बातें ध्यान में रखी, ठीक है। और फिर अब मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, शब खैर।